नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद की जनकपुरी थाना पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर बेचकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 577 नकली सिक्के, मोबाइल, नकदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी श्री अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्त गणों मृत्युंजय पुत्र साधन बागदी निवासी भवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल, सोमदत्त पुत्र बुद्धदेव निवासी भवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल को खुर्द पुलिया के पास से तथा किरण पिधा पुत्र ओलीउल्ला निवासी गांव हथिया थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल, शेख रफीकुल इस्लाम पुत्र मुस्तफा निवासी धोनडांगा थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल, इस्लाम शेख उर्फ सागर पुत्र मुकीत शेख निवासी बद्रीनाथपुर थाना बुढ़वा जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, सौरभ सैनी पुत्र सुरेश मिस्त्री निवासी पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार, राकेश पुत्र नगीना सिंह निवासी हसनपुर चुंगी दिल्ली रोड सदर बाजार व खैरुल पुत्र अब्दुल सालिक निवासी भवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल को खुर्द गांव के रास्ते पर खेत से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के पास से 577 नकली सिक्के, पीली धातु, 6 एंड्रॉइड व 1 कीपैड मोबाइल, 91,500 रुपए की नकदी, 1 वोटर ID कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 अंगूठी पीली बरामद की है। ठगी कर अर्जित किए गए 4.5 लाख रुपए भी बैंक खातों से फ्रीज किए गए हैं। हमारे सामने 2 वादी ऐसे आए जिनके द्वारा ये बताया गया था कि सहारनपुर में एक इस तरह का ठगी का रैकेट चल रहा है, जिसमें ये आसपास के जिलों से के जो रहने वाले लोग हैं उनको संपर्क करते हैं फोन के माध्यम से। उनको ये बोलते हैं कि उनके घर के आसपास इन लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन का या रिपेयर वर्क का काम किया था और जब काम के दौरान उनको कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे जिनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें गोल्ड है, और ये आदमी ये सुनकर आते थे। एक बार ये बहकाने के लिए एक उसको जेन्युइन सिक्का दिया करते थे जिसमें अच्छी गोल्ड की प्योरिटी होती थी और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये का वो सिक्का बिक सकता था मार्केट में। और इसी प्रलोभन में आकर अगले दिन ये उसी वादी से मिलते थे और उससे 500 सिक्के या 600 सिक्के देने के वादे में उससे 10 से 15 लाख की ठगी ये कर लिया करते थे। ऐसे 2 मुकदमे जनकपुरी थाने में पंजीकृत हुए। एक जो पार्टी थी वो मेरठ की थी, दूसरी मुजफ्फरनगर की थी। इन लोगों के साथ कुल मिला के 15 लाख रुपए तक की ठगी हुई थी। मेरठ वाले के साथ 10 लाख की और जो मुजफ्फरनगर वाले हैं उनके साथ, पुरकाजी वाले जो हैं उनके साथ 5 लाख की ठगी इन्होंने करी थी। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने आसपास के CCTV फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से ये पूरे गैंग का अनावरण किया है। इसमें जो रहने वाले सारे लोग हैं ये मुख्य रूप से जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये अपने जो जानने वाले लोग हैं जो सहारनपुर लोकल में फैक्ट्री में काम करते हैं और जिनका कई रूट्स कोई ना कोई कनेक्शन बंगाल से है, उनके यहाँ पर ये आके रुकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो स्कैम है वो ऑपरेट बीरभूम से ही होता है, इनके गांव से। इनके गांव में एक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वही नंबर ऑब्टेन करता है यहाँ कर, और वही वहां से बात कर कर इनको पूरी लोकेशन बताता है कि इससे मिलना है और इसके साथ इस तरह की ठगी करनी है। और ये इसमें ये भी एक देखने वाली बात है कि ये लोगों को बदली कर करके भेजा जाता है कि जब 2 बार या 3 बार एक ग्रुप 2 लोगों का ग्रुप जब ठगी कर लेता है उनको वापस बुला लिया जाता है बंगाल और उसके बाद 2 नए लोगों को भेजा जाता है। इसमें जितने भी पैसे इनके द्वारा लिए गए थे, कुछ पैसे हमने रिकवर किए, जिसमें से कुछ 91,000 रुपए हमने रिकवर कर लिए। कुछ 2 सोने की अंगूठी जो इन्होंने यहाँ से ठगी के पैसों से खरीदी थी वो हमने रिकवर कर ली। उसके अलावा इन्होंने सारे के सारे पैसे जन सेवा केंद्र में जाकर इन्होंने अपने जो अकाउंट्स है बंगाल के उसमें ट्रांसफर कर दिए थे। 9 से 10 अकाउंट्स की डिटेल हमें मिल गई है जन सेवा केंद्र के माध्यम से, और उसमें कुछ हमने 4 से 4.5 लाख रुपए उसमें फ्रीज भी हमने करा दिए हैं। और भी जैसे डिटेल्स आगे आएंगी तो और पैसा फ्रीज होने की हमारी अभी भी आकांक्षा बनी हुई है और पैसा भी इसमें फ्रीज हो सकता है। तो इस तरह ये पूरा जो गैंग है वो पूरा हमने इसका अनावरण किया है। तो सर इसमें और भी लोग जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लोग बदल के काम कर रहे हैं, सहारनपुर के भी कुछ लोग सामने आ सकते हैं, कहीं और भी लोग रहे हों। जैसे मैंने आपको बताया, दो लोग हमने सहारनपुर के उठाए। एक पेपर मिल चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, एक हसनपुर चुंगी क्षेत्र का रहने वाला है। इनके परिवार से कोई पुराने लोग रहने वाले बंगाल के हैं, लेकिन ये लंबे समय से फैक्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ ठेकेदारी का काम कर रहे हैं सहारनपुर में। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जब हम बीरभूम जहाँ पे इनका मेन रैकेट चल रहा है, जब वहाँ उसके सरगना तक पहुंचते हैं तो मेरा मानना है तब हमें इसमें आगे थोड़े इनपुट्स मिल पाएंगे। यहाँ पे सहारनपुर जिले में नहीं है, यूपी के और थानों से ही पता किया, ऐसा कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में आपराधिक इतिहास हो, वो भी हम एक बार दिखवा रहे हैं। ट्रेस इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमने CCTV फुटेज की मदद ली। इसमें CCTV फुटेज में हमें काफी अच्छे क्लूज मिले।
उसके बाद सर्वेलेंस में भी हमने ऐसे नंबर्स पिक करे जिनकी लोकेशन जहां जहां पर ये थे वहां पाई गई, और उसके बाद हमने इसको डेवलप किया। सर क्या एक ही जनसेवा केंद्र से इन्होंने पैसे ट्रांसफर किया अलग अलग? नहीं, 2 जनसेवा केंद्र इन्होंने मुख्य रूप से इस्तेमाल किए हैं। एक नुमाइश कैंप में था, एक सड़क दुदली में था। लेकिन इसमें ये बात देखने वाली है कि जो पैसा जमा करने गया था जनसेवा केंद्र वाला, वो लोकल सहारनपुर का ही था। वो इन्होंने इस्तेमाल इसलिए जानबूझ के किया था कि सामने वाले का ट्रस्ट जीत पाए, जनसेवा केंद्र वाले को यह आभास ना हो कि ये बाहर के लोग हैं जो इतनी बड़ी वॉल्यूम में पैसा जमा करा रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।